हम करोड़ों रुपए नहीं, हम करोड़ों दिलों को साथ लेके चले हैं, हम करोड़ों कदमों को साथ लेके चले हैं, हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को साथ लेके चले हैं। राहुल गांधी अकेला चला था, उसके साथ कारवा बनता गया, उसके सिपाही आज एक नहीं, दो नहीं, हम 100 नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज राहुल गांधी का सिपाही बना है। जिसकी बातों का लोहा मानती है, जिसकी इंटेलेक्ट को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज लोहा मानती है, जिसकी इंटेलेक्ट का, उसको अगर वो पागलपन कहता है या मानसिक दिवालियापन जैसे वो कहते हैं लोग बाग, तो भैया उनके मानसिक लेवल का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस लेवल पे नीचे है। राहुल जी के सवाल का एक भी जवाब का एक भी लफ्ज किसी ने बोला तो रेड भी पड़ रही है, तो सारी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन कहाँ हो रही हैं, किस तरफ हो रही हैं? आप डायरेक्शन तो देखिए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया पे रेड नहीं पड़नी चाहिए, अडानी अंबानी पर रेड होनी चाहिए? जो भी कल्प्रिट है, कोई भी, irrespective of party, irrespective of religion, irrespective of designation, post, हमारा जो संविधान कहता है वो कहता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान 10 सालों से 9 सालों से चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्या देख रहे हैं आप? 9 सालों से हिंदू मुसलमान जो बांट दिया हमें टुकड़ों में, हमें आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, ये आए दिन, अभी नासिर जुनैद को प्रेजेंट में ही 15-20 दिन पुराना मामला है, नासिर जुनैद को मार दिया गया। क्यों मारा? कि वो वो क्या नाम है, गौरक्षक है, जो मार रहे हैं उनके पास हथियार हैं। हम लोग वैसे ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपने मित्र का नाम नहीं लिया, तो अब इस मित्रता को क्या कहा जाए? कम से कम 45 मिनट, एक घंटे से ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया, फिर भी एक बार भी उन 6-7 प्रश्नों के राहुल जी में जवाब तो छोड़िए, नाम तक नहीं लिया। अगर संसद के पहिए रुकेंगे तो देश के पहिए कैसे आगे बढ़ेंगे? संसद के पहिए रोकने का मतलब, संसद की कार्रवाई रोकने का मतलब देश के डेवलपमेंट को रोकना हो। मोदी जी ने हमें क्या दिया? हमें तो बस खाली देश बेचने के अलावा और क्या दे रहे मोदी जी? बताओ आप। आपको एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, क्या क्या बेचेंगे? अब क्या बेचना है? बस हमें और बेचना। जाट महाकुंभ किया गया, यहाँ पर महापंचायत हुई ब्राह्मणों की, तो क्या लग रहा है आपको इस बार अशोक गहलोत के लिए मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि महापंचायत के बाद ब्राह्मण चाहते हैं कि सीएम चेहरा ब्राह्मण हो, जाट चाहते हैं कि सीएम चेहरा जाट। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम लोग राजस्थान जयपुर में हैं और ये तमाम आम जनता यहाँ की है। हमारे साथ रूबी खान जी जुड़ चुकी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। उसके बाद राजस्थान में इस वक्त चुनाव है और चुनावों की तैयारियां लगातार जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो फूट है, क्या वाकई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जीतना आसान कर देगी, या फिर जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चोट पहुंचाई थी कांग्रेस पार्टी को, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? क्या लग रहा है रूबिका जी, यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी की रैलियां चालू हैं, अफेक्ट हो जाएंगे आप लोग जैसे गुजरात में हुए थे? आम आदमी पार्टी की रैली हुई, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसके अंदर सभी पार्टीज वेलकम है। आप चुनावी रण है, सभी आइए, सभी लड़िए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो रैली हुई आम आदमी पार्टी की, अगर आप उस रैली को देखें तो उसमें जितने कार्यकर्ता थे, जितने उनके जो फॉलोअर्स थे, वो एक नेशनल लेवल की पार्टी की रैली के हिसाब से कुछ नहीं थे। तो रैली खुद बता देती है कि सक्सेस रेट क्या होगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम है, दोबारा अशोक गहलोत रिपीट हो सकते हैं? क्योंकि सचिन पायलट भी लगातार बयानबाजी करे अशोक गहलोत पे, और अशोक गहलोत भी लगातार सचिन पायलट को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, कौन सीएम फेस बनता है, हमारे लिए हमारे माननीय अशोक गहलोत जी सीएम है, वो हमारे अति सम्माननीय है। सीएम फेस कौन बनता है, इसका पूरा निर्णय आला कमान करेगी। आला कमान जो भी निर्णय करेगी हमारे सर आंखों पे होगा और हम उसी के लिए अपनी जी जान लगाएंगे। यहाँ पर जाट महाकुंभ किया गया, यहाँ पर महापंचायत हुई ब्राह्मणों की, तो क्या लग रहा है आपको इस बार अशोक गहलोत के लिए मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि महापंचायत के बाद ब्राह्मण चाहते हैं कि सीएम चेहरा ब्राह्मण हो, जाट चाहते हैं कि सीएम चेहरा जाट। देखिए, महापंचायत होती है या महासभा होती है, ये किसी भी कम्युनिटी या कास्ट का एक पर्सनल मैटर होता है। उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो उनके पर्सनल डिसीजंस होते हैं। जब पॉलिटिकल सरफेस पे हम आके बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल धरातल पे बैठते हैं, तो जो कांग्रेस के हक में है, बात वही फाइनल होगी। जो आला कमान सेट करेगा, बात सबकी बात आला कमान तक जाएगी और आला कमान फिर जो बात सेट करेगा, जो भी फेस सेट करेगा, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे वो कोई भी और फेस हो, आला कमान जो सेट करेगा वो हम सभी मानेंगे। अडानी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा तूल दी जा रही है और आप विपक्षी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी अडानी का रिश्ता है और बार बार संसद भी रद्द होती जा रही है, तो आप इसको कैसे देखती हैं?
ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है। संसद हमारे देश की महापंचायत है। संसद में हमारे देश के सारे मसले सॉर्ट आउट होते हैं, सामने रखा जाता है, ऑब्जेक्शन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है और फिर बिल्स पास होते हैं। ये सबको पता है। अगर संसद के पहिए रुकेंगे तो देश के पहिए कैसे आगे बढ़ेंगे? संसद के पहिए रोकने का मतलब, संसद की कार्रवाई रोकने का मतलब देश के डेवलपमेंट को रोकना होता है। अब आप ये बिल्कुल साफ तरीके से समझ लीजिए कि देश की डेवलपमेंट को रोकने के पीछे के जिम्मेदार कौन है। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि, और ये पॉलिटिकली ट्रूथ भी है, कि जो पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी, उसके लिए जो विपक्ष जब शोर मचाता है तो संसद की कार्रवाई कुछ देर के लिए एडजर्न कर दी जाती है, समझाया जाता है। लेकिन जब पार्टी, जो सरकार खुद है, वो संसद की कार्रवाई में अवरोध कर रही है, और न सिर्फ अवरोध कर रही है बल्कि संसद की कार्रवाई, जो विपक्ष है, अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि राहुल को बोलने दो, उसको एक्सप्लेनेशन तो देने दो, उसको सवालों के जवाब तो देने दो। एक इंसान सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा है कि भाई मुझसे कोई सवाल पूछा गया था, जवाब तो ले लो। उसके ऊपर अगर संसद को म्यूट कर दिया जाता है, इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर आप पूरे भारतीय संसद के इतिहास को देखें तो कभी संसद को म्यूट नहीं किया गया है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को रोका जाता, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मैं आरोप नहीं लगा रही। प्रत्यक्ष को साक्ष्य की क्या जरूरत है? जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हो तो आपको मैं साक्ष्य, क्या साक्ष्य दूं? तो संसद रद्द होने में जितना सत्ता पक्ष का आता है उतना विपक्ष का भी है। विपक्ष भी वहां पर हंगामा करती है, इस वजह से संसद रुकती है। ऑपोजिशन हैज अ राइट टू अपोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपोजिशन। विपक्ष को अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। लेकिन उसका भी एक दायरा, एक लिमिट होती है। उस लिमिट को क्रॉस करके जिस तरीके से संसद में बवाल मच रहा है, आप देखिए संसद में इस वक्त विपक्ष और पक्ष की झड़प के बीच जो जनता के अहम मुद्दे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और इस वक्त जो अहम मुद्दा बना हुआ है वो अडानी को लेकर है। अक्सर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा देती है कि अडानी और मोदी भाई भाई हैं, जबकि अडानी एक बिजनेसमैन और मोदी जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं मेन, और ऊपर से प्रधानमंत्री भी हैं। देखिए, आरोप तब लगाया जाता है जब पहले आरोप का उत्तर नहीं मिलता। जब प्रत्युत्तर मिल जाए तो प्रश्न रुक जाता है, थम जाता है, वहीं रुक जाता है। जब हमें उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम प्रश्न तो करने का हक रखते हैं। आरोप या प्रश्न, आप उसको कुछ भी समझिए, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप हमें बोलने तो दीजिए, और अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर तो दीजिए। हमने 4-5, राहुल जी ने 4-5 प्रश्न पूछे, उनके जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपने मित्र का नाम नहीं लिया। तो अब इस मित्रता को क्या कहा जाए? कम से कम 45 मिनट, एक घंटे से ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया, फिर भी एक बार भी उन 6-7 प्रश्नों के राहुल जी में जवाब तो छोड़िए, नाम तक नहीं लिया। चुप्पी को आप मित्रता का नाम दे रहे हैं। अगर चुप्पी बहुत लंबी खिंच जाए तो उस चुप्पी को हम क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं चलिए चुप्पी रखिए, आप जांच बिठा दीजिए, आप कार्रवाई करिए, आप अपना मुंह बंद रखिए, लेकिन कार्रवाई तो पेपर तो चालू करिए। लगातार सीबीआई कर रही है, रेड कर रही है, लगातार सीबीआई काम कर रही है। मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है। किस पे? मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है? राहुल गांधी के घर पुलिस वाले गए पूछताछ करने। अडानी जी क्या कोई गया? शेल कंपनीज को किसी ने खोला? राहुल जी के सवाल का एक भी जवाब का एक भी लफ्ज किसी ने बोला? तो रेड भी पड़ रही है, तो सारी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन कहाँ हो रही हैं? किस तरफ हो रही हैं? आप डायरेक्शन तो देखिए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो वो चीन पे जाके हमला कर रहे हैं। मजे भी नहीं कर रहे। चीन तो बोलिए, भूल जाइए। आप कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया पे रेड नहीं पड़नी चाहिए, अडानी अंबानी पर रेड होनी चाहिए? जो भी कल्प्रिट है, कोई भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन, पोस्ट, हमारा जो संविधान कहता है वो कहता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया और राहुल गांधी जी को कहा है कि राहुल गांधी जी को पागल खाने भेज देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? जो नेता एक पॉलिटिकल नेता बनने का मयार सॉर्ट ऑफ रख लेता है, वो अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल नेता के लिए ऐसी बात कहता है, उस पॉलिटिकल नेता के लिए जिसकी बातें पूरी दुनिया जिसकी बातों का लोहा मानती है, जिसके इंटेलेक्ट को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज लोहा मानती है, जिसकी इंटेलेक्ट का, उसको अगर वो पागलपन कहता है या मानसिक दिवालियापन जैसे वो कहते हैं लोग बाग, तो भैया उनके मानसिक लेवल का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस लेवल पे नीचे है।
जो समझ पढ़ाई को नहीं समझ सकता, जो इंटेलेक्ट को नहीं समझ सकता, जो संवैधानिक बातों को नहीं समझ सकता। पार्टी का लॉयल होना जरूरी है, लेकिन अंधा होना, अंधभक्त होना जरूरी नहीं है। आंखें खोलिए। आप नेता की अगर तारीफ नहीं कर सकते तो उसे इस तरह से डिग्रेड मत करिए। ये आपके खुद के मेंटल डिग्रेडेशन का पता बता देता है हमें। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बात का लोहा मानते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी जी को पप्पू भी कहा जाता था, राजकुमार भी कहा जाता था। वो नजर ही नहीं आते थे राजनीति में, और जब भी वो मुंह खोलते थे कहते थे स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल जी ने साफ बोला है, भारत जोड़ो यात्रा में ये राहुल जी ने बोला है कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च करे गए और मैंने सिर्फ पैदल चल के उन अरबों रुपयों को धराशायी कर दिया। लेकिन फिर राहुल गांधी जी ने भी तो करोड़ों रुपए खर्च करके छवि बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर दी। भारत जोड़ो यात्रा में हम चले हैं, हम करोड़ों रुपए नहीं, हम करोड़ों दिलों को साथ लेके चले हैं, हम करोड़ों कदमों को साथ लेके चले हैं, हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को साथ लेके चले हैं। राहुल गांधी अकेला चला था, उसके साथ कारवां बनता गया, उसके सिपाही आज एक नहीं, दो नहीं, हम 100 नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज राहुल गांधी का सिपाही बना है। आखिरी सवाल, यहाँ से सीएम चेहरा वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ सीएम अशोक गहलोत की यहाँ पर सरकार है, दोबारा रिपीट हो सकती है। कहते हैं 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस, तो क्या इस बार बीजेपी की बारी है? अव्वल तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वसुंधरा जी चेहरा है, इसमें बहुत बड़ा शक है। आप मीडिया वाले हैं, ये खबर आप जरा अच्छे से करिए कि उनके खुद की गुटबाजी में वसुंधरा जी कहाँ गायब होती जा रही हैं। लेकिन उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास, तो सीएम चेहरा अटकलें लगाई जा रही है कि फिर भी वसुंधरा जी होंगी। ये तो आपसी मामला है, जैसे आप में भी गहलोत और पायलट में चल रही है, पर लास्ट में तो गहलोत की सरकार होने वाली है ना। देखिए, वो अपनी गुटबाजी में इतने हैं कि वहां तो कोई फेस ही नहीं है सीएम का। वसुंधरा जी कहाँ है कुछ पता नहीं है, आगे उनकी कौन पीछे कौन है कुछ पता नहीं है, आला कमान कहाँ जा रहा है वो उनका तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस का मैं कह सकती हूँ, ठोक के कह सकती हूँ कि जो आला कमान कहेगा, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे कोई भी और हो, आला कमान जो कहेगा वो राजस्थान का हर कांग्रेसी सर आंखों पे लेके जी जान से उसके पीछे लगेगा और इस बार फिर से कांग्रेस सरकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये रूबी जी हैं जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पैदल चली थी, कदम से कदम मिलाकर कारवां बनता गया और भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती। लग रहा है विकास कर रहे हैं मोदी जी? विकास देखा ही नहीं, विकास मैंने तो विकास तो इन दिनों में देखा ही नहीं आ रहा। 10 साल हो गए, क्या कह रहे हैं? 10 साल हो गए, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। फालतू की बातें, जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। अभी तो गहलोत सरकार ने भी बजट पेश किया, बजट के बाद उन्होंने 19 नए जिले घोषित कर दिए हैं, तो ये तो उनका मास्टर स्ट्रोक है, वो जनता को फंसा रहे अपनी बातों में। क्या पता जुमलेबाजी चुनाव के बाद ना करवाए हो। ऐसी कौन सी बात है? 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं गहलोत साहब, 50 जिले बना दिए। कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, जनता ले रही है। जनता ले रही है क्या? 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? 500 मिल रहा है मैडम। वो क्या नाम है, 10 लाख तक का, वो 25 लाख तक का उसमें चिरंजीवी दे दिया है। और क्या चाहिए? हॉस्पिटल्स जाके देखें आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या सुविधा गहलोत साहब ने दे दी। आप रोड देखिए, राजस्थान की आप जनता के दिल में गहलोत साहब का प्यार देखिए। 8 रुपए में जो थाली दे रहे हो, खाना खाने लायक होता है? खाना हमने खाए, हमने क्या, पूरी जनता ने खाए। हम खुद गए, हम खुद जाते हैं। अभी हमने क्या नाम है, होली के बाद 3 दिन बाद हमने प्रोग्राम करा है और लोगों को खाना खिलाया है SMS के बाहर। 8 रुपए में थाली, हमने उनके साथ बैठ के खाना खाया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? मोदी जी ने हमें क्या दिया? हमें तो बस खाली देश बेचने के अलावा और क्या दे रहे हैं मोदी जी? बताओ आप। आपको एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, क्या क्या बेचेंगे? अब क्या बेचना है? बस हमें और बेचना बाकी है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हमें बेचना और बाकी है, और कुछ नहीं है। हमें और बेचेंगे थोड़े दिन बाद। बना रहे हैं, गरीबों का विकास करें, हर वर्ग तक विकास, हर तबके तक विकास। कौन सा विकास? आप मुझे विकास बताइए तो सही, कहाँ विकास है? इंटरनेशनली छवि देखिए कितनी अच्छी हो गई है भारत। बहुत बेकार, बहुत बेकार। मैं घूमता हूँ, मेरे को पता है, मैं बैंकॉक, हांगकांग हर जगह जाता हूँ, मेरा फेयर भी लगता है, मुझे पता है कि क्या छवि है इंडिया की। अभी राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए बाहर जाके, उसको क्या बता दिया मोदी जी ने? आप देखो तो सही, संसद में संसद ही नहीं चल रही। आप लोग तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत टूटा कब? छवि तो खराब हुई ना। अच्छा, ये जो हिंदू मुसलमान 10 सालों से 9 सालों से चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्या देख रहे हैं आप? 9 सालों से हिंदू मुसलमान जो बांट दिया हमें टुकड़ों में, हमें RSS, शिवसेना, बजरंग दल, ये आए दिन। अभी नासिर जुनैद को प्रेजेंट में ही 15-20 दिन पुराना मामला है, नासिर जुनैद को मार दिया गया। क्यों मारा? कि वो क्या नाम है, गौरक्षक है। जो मार रहे हैं उनके पास हथियार हैं। हम लोग वैसे ही हैं, हम लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है।
हमें तो हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, फिर भी हमारे वोटों को यूज करा जा रहा है। मोदी सरकार और चाहती क्या है हमसे, क्या चाहती है मोदी सरकार हमसे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी लगातार पैदल चल रहे थे तब सवाल उठाए गए कि ये यात्रा जो है इंटरनेशनली हमारी छवि को खराब कर रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद जिस तरीके से जन सैलाब जुड़ रहा है, इसमें दो अहम प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई जो राहुल गांधी जी पैदल चले उससे 2024 में राहुल गांधी जी की छवि बेहतर हुई है, या फिर ये 2024 में सरकार बना देगी कांग्रेस पार्टी की? और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, तो ये भी सवाल उठते हैं कि गहलोत और पायलट की फूट के बीच क्या वाकई गहलोत इस बार यहाँ पर सरकार बना पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे थे नेशन कीपर।